नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी स्टोइक बुक यूट्यूब चैनल पर। जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वह आपको बताकर नहीं जाता, वह बस बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन उनमें अब वह गहराई नहीं होती। नजरें मिलती हैं लेकिन उनमें अब वह चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन अब वह एहसास नहीं होता। स्टक दर्शन कहता है कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज का एक संकेत होता है। और जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदलती हैं। पहली, उनका सुनना बंद हो जाता है। वह आपकी बातें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आप उन्हें अपना दर्द बताते हो और वह सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए आपकी बात अब जरूरी नहीं लगती क्योंकि दिल अब कहीं और जुड़ चुका होता है। दूसरी, उनका प्रयास रुक जाता है। वह अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, न मैसेज का इंतज़ार करते हैं, न जवाब देने में उत्साह दिखाते हैं, न साथ बैठने की जल्दी, न मुलाकात में कोई गहराई। वो वहीं होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। और तब स्टक दर्शन हमें सिखाता है अपनी शक्ति दूसरों की उपेक्षा से बचाने की कला। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर वह जाना चाहता है, लेकिन आप खुद को टूटने से बचा सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को थामने की कोशिश की है जो पहले ही आपके हाथ से फिसल चुका था? स्टोइक सोच कहती है जिसे जाना है जाने दो। जिसका मन आपके पास नहीं है उसके शरीर को रोकना भी एक तरह का बंधन है, और बंधन कभी प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपसे सच में जुड़ा है तो उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वह चला गया है तो यह मत पूछो क्यों, ये समझो अब आपको खुद से प्रेम करना है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन आपके साथ है, बल्कि इससे होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं जब कोई आपको अनदेखा करता है। अब बात करते हैं उस गहरे अकेलेपन की जो तब महसूस होता है जब कोई आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है लेकिन अभी भी आपके आसपास मौजूद रहता है। वो बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो आपको देखता है लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छूता। यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण, और यहीं से शुरू होता है आपका स्टोइक अभ्यास। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है वो आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग भूल नहीं पाते, पर सवाल ये है, तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हारा चेहरा बाकी लोगों से अलग है? क्या तुम्हारी बातों में कोई जादू है, या फिर तुम्हारी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है जिसे एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर बार बार याद आती है? लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो। और यही है वो कला जो तुम्हें भी सीखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 गहरी स्टोइक आदतों की जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। न तुम्हारे शब्द, न तुम्हारा असर, न तुम्हारी खामोशी। तुम तैयार हो? क्योंकि यह आदतें सिर्फ तुम्हें यादगार नहीं बनाएंगी बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देंगे। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई में जुड़ा होता है वह दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नजरों में गहराई दिखती है, और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नजरों में एक रहस्य बन जाता है। स्टीक होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइक होना मतलब अंदर ज्वालामुखी हो और बाहर झील जैसी शांति। यही वो ताकत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हो तब जो इंसान धीरे से सोच समझकर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़ा कर दे उसे भुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना। ध्यान खींचना नहीं, आज की दुनिया ध्यान मांगती है। लाइक करो, देखो, सुनो, शेयर करो, पर जो इंसान बिना मांगे भी कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के जहन में रह जाती है।
तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात बिना तोड़े बिना मोड़े सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो, तो वह इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। 5वीं आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वह भीड़ से अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेंड के पीछे चलता है, ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है और यही बात उसे एक मजबूत यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। 6ठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है, वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो, तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। 7वीं आदत, धैर्य और संयम। आज जहां हर कोई जल्दी में है, वहां जो इंसान समय की चाल को समझता है वह खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई भुला नहीं सकता। 8वीं आदत, निजता की शक्ति। हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जब अंदर रहती हैं तो उनका असर और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा बाहर तक महसूस होती है। 9वीं आदत, ध्यान और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है वह पल भी खास बन जाता है और वह इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक ध्यान जैसी हो जाती है और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। 10वीं आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज के लिए आभारी है जो उसके पास है, वह कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नजरों में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वह आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दें? क्योंकि याद रखने वाली चीजें शोर नहीं करती, वह एहसास छोड़ती है। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग कभी ना कभी महसूस करते हैं। यह स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और मन में कई सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है तो पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक ही छूट गया हो। इसके बाद एक खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। ये दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है। खुद को समय देना और उस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं तो दूसरी तरफ आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। ये स्थिति अक्सर हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जानने का मौका देती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो ये आपको अकेले जीने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हो सकता है ये समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे, जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं छूट जाता है। प्रेम से भरे रिश्तों में कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं और फिर जब ये खत्म हो जाता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्मस्वीकृति और शांति की ओर बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरों से उम्मीद ना करें कि वे आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यह समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है।
रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। ये आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां आप अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में बदल सकें। ये समझना कि एक रिश्ते का खत्म होना जीवन के अंत की ओर नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण है। यह स्थिति कभी कभी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता तो यह अवसर होता है कि आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढें। यह समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और यह समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। समाप्ति के बाद आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और यह ज़रूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता हो। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में अनचाही घटनाओं की तरह आता है। इसे समझना और इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। यह स्थिति मन में अनगिनत सवालों, दर्द और उलझन का कारण बनती है। जब कोई आपके जीवन का हिस्सा था और अचानक वह चला जाता है तो यह आपके अंदर एक खालीपन, अकेलापन और असुरक्षा का एहसास पैदा करता है। प्रेम का खत्म होना किसी रिश्ते के अंत का प्रतीक होता है और यह आपके लिए बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप इसे एक अंत के रूप में ना देखें बल्कि एक बदलाव, एक नए सफ़र की शुरुआत के रूप में देखें। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है। यह स्वाभाविक है कि आप गुस्से, दुख और भ्रम से घिरे होंगे, लेकिन इन भावनाओं को स्वीकारना और खुद से सच्चाई के साथ जीना ही सबसे पहली चुनौती है। यह स्थिति आपके आत्मसम्मान को हिला सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या आप पर्याप्त थे, क्या आप में कोई कमी थी, लेकिन असल में यह स्थिति आपको यह सिखाती है कि किसी और का व्यवहार आपकी खुद की पहचान और मूल्य को निर्धारित नहीं करता। किसी रिश्ते का खत्म होना आपके आत्म मूल्य को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपकी कीमत आपके अंदर है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या दृष्टिकोणों में। रिश्ते की समाप्ति के बाद खुद को समय देना और शांति से सोचने का मौका मिलना महत्वपूर्ण है। यह समय आपके लिए एक आत्मनिर्भर बनने का अवसर होता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय होता है कि आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य और दिशा को पुनः निर्धारित करें। इस समय का इस्तेमाल अपनी पसंद, नापसंद और जीवन की प्राथमिकताओं को जानने में करें। इस दौरान खुद को बेहतर समझने और स्वीकारने की प्रक्रिया भी जारी रखें। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हम कुछ खो देते हैं और हम अधूरे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक भ्रम है। हम अपने भीतर पूरी तरह से पूर्ण होते हैं और दूसरों के द्वारा हमें दिया गया प्रेम हमारे आत्म मूल्य का केवल एक हिस्सा होता है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तो यह हमें हमारी खुद की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने का एक अवसर देता है। समय के साथ आप पाएंगे कि यह स्थिति आपको मजबूत बना सकती है। पहले जो असहनीय महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव और मानसिक संतुलन का कारण बनेगा। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको जीवन की नई राह पर ले जाएगा। जो प्यार कभी खत्म हो गया वह आपको खुद से और गहरे जुड़ने की राह दिखाएगा और यह आपको अपने भीतर की अनदेखी शक्ति का एहसास कराएगा। इस पूरे अनुभव से आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज उगता है। हर प्रेम का खत्म होना एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है और यह आपको जीवन की सच्चाई और प्रेम की वास्तविकता को समझने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप खुद को उस परिस्थिति में पाएं, याद रखें कि आप सक्षम हैं,
आपके पास हर मुश्किल को पार करने की शक्ति है और आपके भीतर वह ताकत है जो आपको हर चुनौती से उभरने में मदद करेगी। यही है सच्चा प्रेम खुद से। याद रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई बातें पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जहां हम स्टोइक फिलॉसफी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति जैसे गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते हैं। यहाँ आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई दृष्टि और समझ पाएंगे। अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने की दिशा में हम साथ हैं। इस चैनल के साथ जुड़कर आप मानसिक शांति और आत्म विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं। धन्यवाद।